You are watching खबर फेस टू फेस। तो इन 5 सालों में आप देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो सोशल मीडिया में देखिए, रिजवाना खान ऑफिशियल से देखिए आप रिजवाना खान का काम। रिजवाना आपा इतना काम करते हैं कि हम लोग खुद थक जाते हैं कि आपा बस करो, तो आपा बोलते नहीं, ये लश्कर तभी रुकेगी जब तक ये मालिनी में सुधार नहीं आएगा। तो हम रिजवाना आपा का ये काम देखकर हम रिजवाना आपा के साथ जुड़े हुए हैं। और रिजवाना आपा काम इतना बताते हैं लोगों को, यहाँ के जीते हुए जो सेवक बैठे हुए वो खुद घबराते हैं कि हम उनको होमवर्क देते हैं कि यहाँ पे काम तुम्हारा बचा हुआ है, तुम कैसे अपने घर में आराम कर रहे हो। बीएमसी में जाके हम बताते हैं कि तुम्हारा कार्यकाल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सारे के सारे रिजवाना आपा काम से घबराते हैं, और जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनको किसी और से खतरा नहीं है, सिर्फ रिजवाना आपा से खतरा है कि रिजवाना आपा ऐसी पार्टी से चुन के आई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो उनका चुनाव निशान है सीढ़ी। तो इस बार आप अपना मन बना लीजिए कि रिजवाना आपा को जिता के लाइए। इन्होंने बिना जीते हुए लोगों का सेवा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर दामने हाथों से सरापत छूट जाएगा, अगर दामने हाथों से सरापत छूट जाएगा, खुदा का घर हो या हो राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, तमाम कैंडिडेट घूम रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस के भी हैं, सेना के भी हैं, तमाम कैंडिडेट हैं। कोई तीर कमान लेकर आया है, तो तीर कमान वाले को मैसेज ये है कि जो नजरों का तीर है, ये जो नजरों का तीर है फिकवा कर छोड़ेंगे, ये जो नजरों का तीर है फिकवा कर छोड़ेंगे, सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ेंगे। और वो हमें सियासत से डराता है, वो हमें सियासत से डराता है। अरे उसे कह दो, जिद पे आ गए तो चाय रुकवा कर छोड़ेंगे। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग मैदान में हैं, लेकिन उसमें से कांग्रेस के भी हैं। सुना है वो जोगेश्वरी का कोई एक बिल्डर यहां पे आया है जो दावेदारी कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल है उनसे कि आज तो आप आ गए हो, लेकिन इससे पहले आपने एक काम बताओ जो आपने किया हो मालवानी के लिए। एक काम बताओ। तो काम की नाम में जीरो है, वो कोई काम नहीं किए। वजह क्या है? जब आपके हर मामले में मैंने देखा है कि गटर का मसला हो, ये रोड का मसला हो, खड्डा भर गया हो, गटर नाली का प्रॉब्लम हो, हर मसाइल को हल करने वाले का नाम रिजवाना खान है। तो जब हर काम रिजवाना खान करती है तो आपका एक एक वोट भी रिजवाना खान को जाना चाहिए, बदलाव को जाना चाहिए। ये आई हुई जनता, ये आए हुए लोग अपना मन बना लिए हैं कि इस बार 15 जनवरी के दिन ईवीएम मशीन पर 8 नंबर का जो बटन है उसको दबाना है और जिताकर चुनकर लाना है। इस बार बदलाव लाना है, बदलाव के साथ साथ हमें विकास भी करना है। इतने सारे नगर सेवक में खड़े हैं, लेकिन जब कोई मसला होता है, कोई मामला सामने आता है, जैसे मैंने देखा एक नफरती बीजेपी का लीडर ने नफरत का माहौल खोला, बोला मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, तब ये सबके मुंह में दही जम गया था। लेकिन यहाँ के डिपो में उसको चूड़ियां दिखाते हुए ललकार रहा था, तो कोई और नहीं, हमारी आपकी बहन रिजवाना खान थी। जब बात आई खड्डे की, रोडों पे इतने सारे खड्डे भर गए, यहाँ के नेता खामोश थे, सारे कैंडिडेट जो खड़े कोई नहीं दिख रहा था, तो इन्होंने इस खड्डे में फूल डाला और फूल डालते हुए सुबह बीएमसी एक्शन में आती है, रातों रात इस रोड को बना देती है। ये काम करने वाली आपकी बहन रिजवाना खान है। और जब इनका जन्मदिन आता है, तो हमारे जब नेता का जन्मदिन आता है तो बहुत ही धूमधाम से केक काट कर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन जब हमारी बहन रिजवाना का जन्मदिन आता है तो वह गरीब बच्चे को शादी करके उनका जन्मदिन मनाती है अपना। बताओ, ये फर्क है अच्छे में, अच्छे लीडर में ये फर्क है। तो मैं समझता हूं हमारे वार्ड के विकास के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारी आवाम की तकलीफों के लिए अगर दूर करना है तो हमारी और आपकी बहन रिजवाना खान को जिताना है। इस बार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे
अस्सलाम वालेकुम। अगर हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा, खौफ की कश्ती साहिल पे जलाओ तो सही। और मालोनी की तकदीर अगर बदलनी है, अगर मालोनी की तकदीर तुम्हें बदलनी है तो रिजवान आपा को जिताओ तो सही। ये मालोनी का माहौल जो है ये खौफ में तब्दील हो गया है। इलेक्शन आया है तो लोग खौफ में हैं कि किसको जिताएं। भाई आपके सामने ऐसा लीडर बैठा है जो किसी से नहीं डरता। एक बार आप जिता के देखिए, आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके हक को दिलाने के लिए ऐसी लड़ाई लड़ती है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आपा पैदल जाना है। हाँ बोले पैदल जाएंगे। तो ऐसी चिलचिलाती धूप में जो लेडीज पैदल निकल जाए, जो मर्दों की हिम्मत नहीं है भाई पैदल जाने की, लेकिन आपा की हिम्मत है। तो ऐसे हिम्मत वाले लीडर को आप जिताए, अपना लीडर ऐसे को बनाए। भाई हमें नेता नहीं बनना है, लेकिन हमें बेहतर नेता तो चाहिए ना। मालोनी के बेहतरीन कल के लिए एक बेहतर नेता हमें चाहिए, तो वैसा नेता चाहिए जो डरे नहीं, लड़े। तो ऐसा लीडर है आपके बीच में, रिजवाना खान है। तो ऐसे लीडर को आप जिताइए जो आपके हक के लिए लड़ जाए और आपका हक आपको लाके दे, चाहे वो बीएमसी का हो या अदर किसी चीज का, वो आप तक पहुंचाने का काम हमारी रिजवान आपा ने किया है। तो अब उनका हक है इस वोट का, तो आप उनका हक उन्हें दीजिए। आने वाली 15 जनवरी को 8 नंबर मशीन में बटन देखना, सामने सीढ़ी देखना, बिस्मिल्लाह करके दबा देना, और 16 तारीख से आप एक कंधे पे जिम्मेदारी दोगे और उस जिम्मेदारी को आप ऐसा उठाएंगे कि आपके घर तक उसकी खुशियां पहुंचेगी इंशाअल्लाह। जीत के आने के बाद हर घर तक रिजवाना पाएंगे, ये मेरा वादा है आपको खुशी देने के लिए। 48 की हमारी लाडली बहन, लाडली बेटी रिजवाना ऐसा खान और हमारे स्टेज पे जो बैठे हैं तमाम मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी और सामने बैठे मेरे बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ही बोलना पड़ रहा है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया मेरा बचपन से जवानी से बूढ़ा तक यहीं हुआ हूँ और इसी एरिया में पला हूँ। इस एरिया के तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ। 20 सालों से लोगों की खिदमत के लिए मैंने मैदान में उतरकर पहले यहाँ के एक नगर सेवक को चुनकर भेज दिए थे। याद होगा पुलसा गली के तमाम लोग ये बात गौर करना। लेकिन जीतने के बाद पार्टी से गद्दारी करके दूसरे पार्टी में शामिल होना, लोगों को धोखा देना, ये सब काम ये नेता लोगों का काम है। लेकिन हम वफादारी से काम करते आए हैं, इसीलिए आज भी मैं इसी एरिया में रहता हूँ। मैंने रिजवाना ऐसा खान का काम देखा, रात दिन उनका मेहनत देखा। मैंने हर रोज टीवी में, इसमें अपने सोशल मीडिया में, मोबाइल में रात को मैं 12-1 बजे इनका वीडियो को देखता था। मैं बोला यार ये लेडीज इतनी डेयरिंग बात और इतनी मेहनत करती है, तो मैं बोला ऐसे औरतों को तो सल्यूट करके ऐसे नामर्दों का साथ छोड़कर इस औरत के साथ काम करना पसंद करूंगा। इसीलिए मैं तमाम पार्टियों को लात मार के रिजवाना ऐसा खान के साथ में जुड़ा हूं और आपके बीच में यहाँ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मालोनी को अगर सुधारना है, अभी भी वक्त है। बीत गया वो बीत गया, अब फिर कैंडिडेट आए हैं, वही लालची लोग हैं। आप बताओ मुझे कितना सपोर्ट करेंगे हम लोगों ने। हम इसलिए सपोर्ट करें ताकि हमारा एरिया, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमारा स्वच्छ पानी आवे, लोगों की सुविधा बराबर होवे, रोड गटर नाली, इतना ही काम बीएमसी का है। ये बीएमसी का काम इतना नगर सेवक अगर नहीं कर सकता है तो नगर सेवक लड़ने का अधिकार भी उसको नहीं है। इसके बावजूद भी हमारी पूरा हाउसिंग बोर्ड और कोरसा गली वालों ने मिलकर ये सलमा अलमेलकर जो औरत आज खड़ी है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो पहला कांग्रेस से जीती, कांग्रेस से जीतने के बाद उसको फिर टिकट नहीं मिल रहा है, फिर क्या करूं मैं, मेरा जोर रुक जाएगा तो क्या करूं, तो बीजेपी में चले गई। बीजेपी और धनुष्यबाण तीर का कुछ उनकी जो पार्टनरशिप है शिंदे ग्रुप की, उस निशानी पर मालोनी के जनता के सामने ये बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ उतरी है कि मैं 5 साल से 10 साल से
नगर सेवक थी, सिटिंग कारपोरेटर थी। लोग मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं आऊंगी जीत कर। लेकिन तुम्हें मैडम ये नहीं पता तुम खुद को क्या करती हो, खुद क्या कमाती हो। तुम पहला क्या करते थे पूरी मालूनी जानती है, पूरी मालूनी को पता है कि वो मैडम पहला झोपड़पट्टी के एरिया में वहाँ कुछ मच्छी या वड़ा ऐसा कुछ बेचती थी। वो बेचते 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 कांग्रेस से टिकट लेकर जीत कर आज 2-2 4-4 बंगला बना के बैठी है गाड़ी लेके। लेकिन यहाँ के हालात देखो, आज ऐसी मस्जिद के सामने से गुजरो, रोड देखो, इस रोड पे जब खड्डे होते हैं, यहाँ से बारिश में चल नहीं सकते, उस टाइम पे रिजवाना ईसा खान मैदान में उतरती है। यहाँ के नेता कोई बीच में नहीं आता है। और रिजवाना ईसा खान जिस तरह हमारे इरफान भाई ने बोला, फूल डालकर लोगों को समझाने के लिए बीएमसी को जब जूता मारने का काम करती है तो बीएमसी उठ के रातों रात चली आती है और सुबह दूसरे दिन रोड बना के देती है। ये है रिजवाना ईसा खान। इसलिए मैं मालूनी की तमाम जनता से बार बार अपील करने आया हूँ, कांग्रेस पार्टी को देख लिए ना, दिए ना, 20 साल हो गया ना, ठीक है ना, हो गया, पैदा हो गया। अब मुझे आगे का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा पुलसा गली का मुस्तकबिल, मेरी ऐसी मस्जिद का मुस्तकबिल देखना है। यहाँ रोड पे जब बारिश आती है तो नमाज पढ़ने में इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं हर जुम्मा को नमाज यहीं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं फिर हमारे ट्रस्टी लोगों को कहता हूँ फिर जिताओ, फिर एमएलए को बनाओ। लोग बोलते भाई गलती हो गई, अभी दोबारा नहीं करेंगे, फिर गलती कर देते, पता नहीं क्या है। मैं हूँ, मेरे यहाँ पे पूरी टीम बैठी है। हमारे सीनियर लीडर अबू भाई, एजाज भाई, हमारे इरफान भाई, हमारे सईद भाई, अकील भाई, मौलाना साहब, दाऊद भाई, ये सारी मेरी टीम है जो हमेशा तट पे खड़ी रहती है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखो, कुछ लोग कहते हैं कि टिकट के लिए रिजवाना आपा इधर गए उधर गए। नहीं, मैंने अपना काम करते चली आई। लेकिन मेरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टीम जो मेरी पार्टी है, उस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मांगा। मैंने नहीं बोली कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे महाराष्ट्र के महासचिव अब्दुल रहमान साहब का, जिन्होंने कहा नहीं रिजवाना तुमने इतना काम किया है, तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुस्लिम लीग ने कहीं सौदेबाजी नहीं करी। 227 सीट मुंबई में है, सिर्फ 2 ही जगह चुनाव लड़ा रही है जहाँ देख रही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, गंदगी से लोग परेशान है। तो मुस्लिम लीग के हमारे महाराष्ट्र के महासचिव अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मेरी इतनी बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने यकीन दिला के मुझे खड़ा करी है। मैं उनके दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ रहमान साहब का। आपको बता दूं 181 में वडाला में मेरी बहन आयशा लड़ रही है, यहाँ से 48 से मैं लड़ रही हूँ। सिर्फ हमारा एक ही नियत है कि हमको काम करना है। आपके बीच में आपको पता है चुनाव है बीएमसी का, बीएमसी के अंदर ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले नेता चाहिए जो कि आपके बीच में रहते हैं। आपको मालूम है कि मई का महीना था 2022 में, तो पहली बात तो याद है कि पूरा बीएमसी का चुनाव कार्यकाल खत्म हो गया था। बीएमसी नगर सेवक पोस्ट से चले गए थे। 2022 से लेकर अब तक के कोई काम करने वाला नहीं था। उसके बाद बद से बदतर हालात दिख रही थी मुझे, गटर नाली सब भरी थी, टॉयलेट दुरुस्ती हो रहे थे, गार्डन सही नहीं होते। उस सारी चीज़ों को लेकर मैंने एक मोर्चा ली। मई का महीना था, कड़क धूप थी। उस कड़कती धूप में मैं अंबुजवाड़ी से चलते हुए लेके गई। मेरी पूरी टीम मुस्लिम लीग की, मेरी बहनें कार्यकर्ता सब मेरे साथ थे। झंडा उठा के हम बीएमसी मुर्दाबाद करें, क्योंकि बीएमसी ने यहाँ पे काम नहीं करी थी। वहां जाके गटर नाली दुरुस्त करना, टाइम पे पानी देना, टॉयलेट दुरुस्त करना, ये सारी चीजों के लिए मैं लड़ रही थी आप लोगों के लिए। आप घर में थे, तकलीफें उठा रहे थे, लेकिन रोड पे कड़क धूप में आपकी बहन आपके लिए आवाज उठा रही थी। तो आपको भी सोचना है कि कौन काम कर सकता है, कौन वादे करने आया है, कौन 15 दिन की राजनीति करने आया है, कौन कुर्सी पे बैठने आया है। तो हमें ये सोचना है। आज मुस्लिम लीग का झंडा उठा के, सीढ़ी मेरा निशान है। आपको बता दूं कि बार बार मुझे बताना हो रहा है, सीढ़ी याद रखना। मेरे 48 की आवाम से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो 48 नंबर है ना, बहुत लकी है। क्यों लकी है? 1948 में मेरी मुस्लिम लीग का रजिस्ट्रेशन हुआ और 48 नंबर यहाँ पर है। मेरे निशान जो आपको ईवीएम मशीन में है वो नंबर 8 है। मतलब मेरे लिए 48 नंबर बहुत लकी है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से नगर सेवक बनो, वो सारी सुविधा जो मेरे लोग आज तक महरूम थे वो सारी सुविधा लाके दूंगी। उसके साथ साथ हो रहे बीजेपी के जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगी। आपको मालूम है गटर नाली
एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। गलियाँ बनाई जाएंगी, रोड बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल दुरुस्त होंगे, हॉस्पिटल का ढांचा सिर्फ बनाया गया है, ओपीडी सिर्फ खोली गई है, सर्दी खांसी की दवा दी जा रही है। 6-6, 5-5 माले का हॉस्पिटल बनने के बाद भी उसमें कोई मशीनरी आइटम नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, बड़े डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। हमारे लोग दवा खाने के लिए कहाँ जाएंगे? ट्रैफिक से तकलीफ में यहाँ से निकल नहीं पाते, बड़े बड़े हादसों का सामना करना पड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे मालोनी के अवाम बहुत तकलीफ में है। तो मालोनी के अवाम की तकलीफ जो दिल में रखेगा वही आपका सच्चा सेवक बनेगा। बड़ी बड़ी बातें करने वाला सेवक नहीं बन सकता। आपके बीच में एक पंजे का निशान वाला जो आया है वो बिल्डर का भाई है। तो कहीं ना कहीं आपके सौदे बजाए जा रहे हैं, आपके नाम पे पैसा उठाया जा रहा है और कहते हैं कि हम वोटरों को खरीदेंगे। लेकिन मेरे को मालूम है मेरी मालोनी के वोटर्स कहीं खरीदे बिकते नहीं हैं। तो आपको ये सोचना है जो हमारे खरीदार है वो कल हमारा भाव भी लगा देंगे, हमें भी बेच देंगे खड़े खड़े। तो हमको सोचना है कि पंजे का निशान हमारे पीछे दोहरी राजनीति करता है। और एक भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा लेकर आई है, तीर कमान वाला एक सलमा अल मिलकर, जो आपके बीच में हाथ जोड़ के आ रही कि मुझे वोट देना। क्या किया था उन्होंने? कुछ काम किया था क्या? आपके दरवाजे पे आके दस्तक दी थी क्या? कुछ काम पूछा था, लाओ मेरी बहन कुछ काम है? 2 बार नगर सेवक बनाए थे ना आपने, मौका दिया था ना आपने। फिर ये बीजेपी का झंडा उठा के कि मैं जीत जाऊंगी। अरे बता देना कि भारतीय जनता पार्टी का जुल्म बिल्कुल नहीं होगा मालोनी में। कोई मेरे मालोनी के अवाम किसी बीजेपी वाले को वोट नहीं देगी, किसी तीर कमान वाले को वोट नहीं देगी। हमें इनसे लड़ना होगा। आपको पता है कि यहाँ मालवनी के अंदर क्या कहते हैं? बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमने यहाँ से कांग्रेस के विधायक को आप लोगों ने जिताया ना। जब वो जुल्म करते हैं तो वो आवाज भी नहीं उठाते हैं। आपको मालूम है पट्टे पे कुछ लोगों को, कुछ गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी के नाम पे उठाया गया। वो सिर्फ मुर्शिदाबाद के मुसलमान बंगाली थे। 18 लोगों को यहाँ से बांद्रा पुलिस से लेके गई और जुल्म कर रही थी। तो आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई और नेता नहीं, आपकी बहन रिजवाना खान थी कि मेरे मुसलमान भाइयों पे जुल्म मत करो। अगर वो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश भेज दो, लेकिन अगर वो मुसलमान बंगाली है तो उन पे जुल्म मत करो। उसके लिए बांद्रा पुलिस के लिए आवाज मैंने उठाई, मानव अधिकार में लेटर मैंने डाली। आज तारीख पे तारीख गिर रही है क्योंकि वर्दी के आड़ में कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई मुसलमानों पे जुल्म करेगा तो वो भी आपकी बहन देख नहीं सकती। तो यही सोचना है। बीएमसी की सुविधा के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी दहशतगर्द पार्टी के साथ में लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग वोट क्यों नहीं देंगे? आप लोग वोट दीजिए मजबूती से। इंशाल्लाह 48 में किसी भी इनको आने नहीं दूंगी। आपको ये सोचना है जो तीर कमान और भारतीय जनता पार्टी कमल लेकर आई है तो उनको कदापि वोट मत देना, क्योंकि ये जुल्मी है। ये मुसलमान के नाम पे हमको लूटेंगे, हमको दबाएंगे, हमको डराएंगे। एक नेता ऐसा भी आपके बीच में आया था, आपको मालूम पूरे बंबई में भोंगा मुक्त करने घूम रहा था ना, भोंगा मुक्त किरीट सोमैया हर जगह जगह जाके मस्जिदों के भोंगे उतार रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने उसका ट्वीट देखी कि 3:30 बजे मालोनी में वो आने वाला है, मैंने एक लेटर भेजी। मेरी सेक्रेटरी ने लेटर लेके गई पुलिस स्टेशन में, अगर मेरे मालोनी की मस्जिद के तक कोई भोंगा उतारने पहुंच गया तो रिजवाना खान काला झंडा दिखाएगी। तो पुलिस ने मुझे वादा किया, यहाँ के सीनियर पीआई से सुरेंद्र नगर सर ने, रिजवाना मैडम आप शांत बैठो। मुझे अपने ऑफिस में डिटेन किया, लेकिन मुझसे वादा किया कि मैं उसको मस्जिद तक नहीं जाने दूंगा, आप अपना संतुलन बनाए रखे। तो उसको वहां से मालोनी पुलिस स्टेशन से रिटर्न। तो कुछ तो ताकत है ना, कुछ तो संवैधानिक ताकत लेके बैठी हो ना। आपकी बहन मरने मिटने तैयार है। कौम का जब झंडा उठाई हूँ, यही हरा झंडा मुस्लिम लीग का उठाई हूँ, वही जज्बा मेरे पास है जो मेरे संविधान ने दिया है। तो आज मेरी कौम भी मजबूती से वोट देगी, यही सीढ़ी के निशान को वोट देगी। एक नेता छोटा टिल्लू वो भी आता है मालवनी के अंदर, एक मालोनी के नेता को जो लोग जिता के लाते हैं, राजा बनाते हैं कि नहीं ये हमारा रहबर है, ये हमारे लिए बोलेगा, ये बीजेपी का जुल्म हम पे होने नहीं देगा। लेकिन वो टिल्लू सा घुसता है मालोनी में और मुसलमानों कहता है मस्जिदों में घुस के मारने की बात करता है। अरे क्यों नहीं आपके नेता ने मुंह खोला? आज जो अपना चेहरा दिखा के वोट मांगने की बात करता है कि नहीं मैं जाऊंगा कांग्रेस का अपना चेहरा दिखाऊंगा, इस चेहरे के नाते रफीक को वोट दिलाऊंगा, तो खबरदार हो जाना। आज याद रखना, ये वही रफीक शेख है जो कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा। आपको बता दूं, जब वो नफरती टिल्लू मालोनी में घुसा था, मस्जिद में मारने की बात कर रहा था, तो 8 नंबर बस डिपो पे चूड़ी दिखाने वाली कोई और नहीं, रिजवाना खान थी। मैंने बोल दिया था, बता दे नीतीश राणे, जगह बता दे, टाइम बता दे, जिधर बोलेगा उधर आके तेरे हाथ में बंगड़ी पिनाऊंगी। तू हमारे भाइयों को मारेगा, तू मस्जिद में घुस के मारेगा। अरे जिगरा चाहिए बोलने के लिए भी। आज बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो कई केस बन जाते हैं, लेकिन मैं डरने और घबराने वाली नहीं। ये अल्लाह ने दिया हुआ जज्बा है, कौम के लिए लड़ने के लिए अल्लाह ने दिया है जज्बा, मेरे संविधान ने मुझे ताकत दी है। तो आपका भी काम बनता है, जब आपके लिए लड़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, तो आपको भी सही सेवक चुन के लाना है। आपको मालूम है कि यहाँ पर कहते हैं, अभी कुछ दिनों पहले एनसीसी में बोर्ड लगाया गया है, सर्वेक्षण का बोर्ड लगा है, उसमें भी आपको डराया जा रहा है। बीएमसी चुनाव है, इसमें भी डराया जा रहा है कि भाई को वोट नहीं देंगे तो 3 माले टूट जाएंगे। डरना नहीं बिल्कुल भी,
कोई 3 माला नहीं टूटेगा, घर के बदले घर मिलेगा। कोई भी ऐसी गंदी राजनीति करेगा उसको करारा जवाब देना। अगर कोई डरा रहा है 3 माले का तो बिल्कुल भी डरना नहीं, मुंडी लाना, हाँ हाँ ठीक है बोला, जवाब देंगे। ईवीएम मशीन पे जवाब देंगे, तुमको करारा जवाब देंगे। तो आपको बता दूं कि जो नोटिस लगाया गया है, ये नोटिस लगाते हैं चुनाव से पहले, लोगों को डराते हैं कि 3 माला टूट जाएगा अगर भाई नहीं आया तो। अगर भाई ही था तो राठौड़ी टूट रही थी, तब भाई क्यों नहीं गया? आप ये सवाल करना, भाई कई लोगों के सर से छत छीनी गई, तब भाई क्यों नहीं ऑफिस से 5 कदम की दूरी पर चला गया और भाई ने बुलडोजर रोका? भाई ने ऑफिस से बैठ के वीडियो बनाया कि नहीं ये इलीगल तरीके से तोड़ा गया है, बिना नोटिस के दिए तोड़ा गया है। तो बिना नोटिस के टूटने वाले घर को एक विधायक का काम है बुलडोजर को रोकना, एक होता है बचाना। लेकिन इस विधायक ने वो तोड़ा कार्रवाई नहीं रोक पाई। आपको बता दूं, मैं वहां पर गई तो कार्रवाई रुकाने के लिए मुझ पे केस बनाया गया। मैं आपके लिए तो अपनी धूप में जाके बीएमसी को ललकार सकती हूँ, वहां पे झोपड़े तोड़ने पर बुलडोजर को रोक सकती हूँ, केस खा सकती हूँ। तो क्या आपके लिए बीएमसी में जाके लड़ नहीं सकती? क्या आपके लिए बीएमसी में जाके वो सुविधा ला के दे नहीं सकती जिसके लिए आप महरूम है? एक बार मौका दो, मुस्लिम लीग को याद रखो, IOML को याद रखो, एक बार सीढ़ी के निशान को मौका दो। वो सारी सुविधा जो अब तक मेरे 48 की आवाम को नहीं मिली, वो सारी लड़के बीएमसी से लाके आपके घर तक देने का काम करूंगी इंशाल्लाह। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए लड़ जाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपको ये सोचना है, आने वाली 15 तारीख के दिन, 15 जनवरी के दिन ईवीएम मशीन पे 8 नंबर का बटन है। सीढ़ी याद रखना, सीढ़ी निशान पे मुझे वोट देना, इतना वोट देना, इतना वोट देना जितने मुझे हराने के लिए खड़े हुए ना मार्केट में। 48 में कि रिजवाना को उतारेंगे, रिजवाना को डराएंगे, रिजवाना को तो हरा के छोड़ेंगे। तो ये दिखा देगी मेरी 48 की आवाम ऐसा बटन दबाएगी ना कि इनके छक्के छुड़ा देगी इंशाल्लाह। इतना निशान 8 नंबर का बटन 15 तारीख याद रखिए। मुझे उम्मीद है मेरे 48 की आवाम भरपूर मतों से जिताएंगी और इनको करारा जवाब देगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अरे जो एमएचबी में जो नोटिस दिए उसके लिए कोई विधायक और कोई नगर सब बात उठाना नहीं सकते, क्या कहना चाहिए? देखिए एमएचबी के जो हालात है, जो नोटिस लगाए जा रहे हैं, कुछ मुझे पता चला है कि रिपेयरिंग बोर्ड को नोटिस आई कुछ 13 लाख रुपए भरने की 2010 से अब तक का। तो रिपेयरिंग बोर्ड वालों के लिए भी लड़ूंगी और जो कुछ भाड़े बढ़ाए गए उसके लिए भी लड़ूंगी, लोगों के हक के लिए लड़ूंगी। लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और सारे एमएचबी की लेडीज़ों ने मुझे एक ही वादा किया है कि आप कुछ चमचे कांग्रेस से घूम रहे हैं, लेकिन आप फिक्र बिल्कुल मत करो, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। हमने सबने मन बना लिया कि आपको जाना, क्योंकि आप हमारे लिए लड़ सकते हो। ये मेरी एमएचबी की मेरी महिलाओं ने मुझे वादा किया है। तो महिलाएं कभी डरती नहीं और घबराती नहीं और बिकती नहीं। मेरी बात ध्यान रखें, वो साइलेंट वोटर है और जब वो वोट देंगे तब इनको पता चलेगा कि कौन जीत गया। अभी भी एमएचबी कॉलोनी कामों को लेकर वंचित है, क्या कहना चाहोगे? देखिए पूरी 48 की आवाम वंचित है, एमएचबी के लोग वंचित हैं, क्योंकि यहाँ पर सही नेता नहीं मिला। अगर नेता ही मिला तो गूंगा बहरा बोबड़ा मिला। तो आपको सोचना है कि बोलने वाला लड़ने वाला नेता चाहिए। इनकी सुविधाओं से वंचित थे, इनकी सुविधाएं मैं बीएमसी को लाके देने का काम करूँगी। एक बार मेरी मालूम है कि 48 की आवाम मुझे मौका देगी, मैं सारे काम ऐसे करूँगी जो जितने वार्ड है ना उसमें से 48 से एमएचबी के लोगों को क्या आश्वासन देंगे सीढ़ी के लिए वोट डालने के लिए? देखिए मैं एमएचबी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज मैंने यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग कई जगह पे करी है और लोगों से अपील की है कि सीढ़ी के निशान को वोट कीजिए। 15 तारीख के दिन इतनी मजबूती से वोट कीजिए कि सामने वालों की जमानतें जब्त हो जाए, क्योंकि सब लोग मिलकर रिजवाना खान को लड़ाने में तुले आपस में लड़ रहे हैं। तो आपको ये बता दूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 16 तारीख को आपको जीत का जश्न मनाएंगे। क्या लगता है एमएचबी में अभी तक विकास हुआ ही नहीं? एक भी विकास नहीं हुआ। पिछले 25 सालों से नगर सेवक चेंज हो रहे हैं, पार्टियां चेंज हो रही है, हमारे भाई को खड़ा रख रहा है, बहन खड़ी हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसी के लिए इस बार हमने हमारी आपा को खड़ा करा है, क्योंकि हमें पता है जो आज कुछ नहीं है वो कल हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। एमएचबी के लोगों का आश्वासन देना चाहोगे सीढ़ी के लिए? हमें एमएचबी के लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जो अपने कैंडिडेट का नहीं हुआ वो एमएचबी का क्या होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग अभी भी समझदार है, समझ जाए और अच्छी जगह पे वोट दे, सीढ़ी को वोट दे के आपा को जिताए। और इंशाल्लाह हमें फ़ख्र है हमारी आपा पे कि वो बहुत अच्छा काम करेगी और आगे नहीं आगे और 5 साल के बाद और 5 साल उससे अच्छा काम करके बताएगी आपा। मैं हमें फ़ख्र है, इसके लिए आज हम आपा के साथ जुड़े हुए और आगे भी जुड़े रहेंगे। है ये 1800 दिन किसको दे दूं? ऐसे अरे गहरे नथु खैरे को कैसे दे देंगे हम? तो जो आपके बीच में है, आपकी सेवा कर रही है, गटर नाली का भी काम कर रही है, सारी चीजें काम कर रही है। आपको पता है महारा का ग्राउंड हमसे छीना गया, महारा का ग्राउंड इसलिए छीना गया, आपको मालूम मालवनी के कच्चे रोड पे अशफाकुल्ला गार्डन में जाने खेलने के लिए भी कुछ पैसे भरने पड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरे मालवनी के बच्चों का जो हक खेलने का है वो भी छीन लिया
किया जा रहा है और वहाँ पे पावती कट रही है, तो ऐसी पावती ना कटे, मेरे बच्चे फ्री में जाके खेले, वो इंतजाम आपको लाके दूंगी इंशाल्लाह। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है, आप लोग एक मौका देना इंशाल्लाह, एक मौका सबको दिया, बहुत मौका, एक मौका अपनी बहन को देना। आपकी खिदमत करने के लिए खड़े हूँ इंशाल्लाह, जिंदगी 5 साल की कुर्बान कर जाऊंगी आपके लिए, एक एक दिन आपके लिए कुर्बान कर जाऊंगी। आपको मालूम है विधानसभा में मुझे 766 वोट मिले थे, उस 66 की वोट की मैं बहुत एहसानमंद हूँ, उनका कर्ज मुझ पर है, इसलिए मैं खिदमत गुजारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस बार आप मुझे जिता के लाएंगे तो आपकी भी ऐसी ही खिदमत करूंगी, दिन रात एक करूंगी, सच्ची सेवा करूंगी, सारी सुविधा बीएमसी से लाके दूंगी, आपके घर तक काम करूंगी। आपको ये सोचना है, कई पार्टियां यहाँ पर आ रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन पहले चुनाव से पहले कोई नहीं आया था, 16वें दिन कोई नजर नहीं आएगा। तो हमें सच्चा सेवक चुनना है, सच्चा सेवक चुनेंगे, सही काम होगा, सच्चाई का काम होगा। आपको मालूम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सच्चाई पे चलने वाली है, हक पर चलने वाली है, तो आप एक मौका अपनी बहन को दीजिए। सीढ़ी का निशान याद रखिए, 15 तारीख के दिन रिजवाना खान को याद रखिए, अपनी खिदमत के लिए खड़ी हूँ, खिदमत करती जाऊंगी, एक मौका देना सीढ़ी के निशान को, इंशाल्लाह आपकी सच्ची सेवक बन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यही कहकर अपने शब्द खत्म करती हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिराज भाई आ जाओ भाई, सईद भाई, एजाज, अकील भाई, ताली बजाओ, आप लोग ताली बजाओ। Power on. Bluetooth mode.